हेलो दोस्तों, मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये बताते हुए कि जिस उत्तराखंड को मैं देवों की भूमि कहा करती थी, उसी उत्तराखंड में आज देवता कम और राक्षस ज़्यादा पनप गए हैं। दोस्तों, मैं खुद अपने उत्तराखंड में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ और ना ही यहाँ की बहू बेटियाँ सुरक्षित महसूस कर रही हैं। जिस उत्तराखंड पे हम कभी प्राउड किया करते हैं यार कि हमारे उत्तराखंड में ये सब घटनाएं नहीं होती हैं। मैं अपने उत्तराखंड को शहरों से कंपेयर किया करती थी। कभी भी कोई भी मिलता था मुझे शहरी, तो मैं उससे यही कहा करती थी, यार तुम्हारे शहर में तो ये सब घटनाएं होती हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मैं अब ये भी नहीं बोल सकती हूँ। मैं आप लोगों को बता देती हूँ दोस्तों कि मैं किस राक्षस की बात कर रही हूँ। मैं उसी राक्षस की बात कर रही हूँ दोस्तों, जिसने हमारी बहन अंकिता भंडारी के साथ इतना गलत किया है, इतनी बेरहमी से उसकी हत्या की गई है। मैं आप लोगों को पूरी बात बता देती हूँ, आखिर बात क्या है। अंकिता भंडारी है दोस्तों, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली, और ऋषिकेश में एक रिज़ॉर्ट है वनंतरा रिज़ॉर्ट करके, तो वो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। और वो रिज़ॉर्ट है किसी राजनेता विनोद आर्य के लड़का पुलकित आर्य, उसका वो रिज़ॉर्ट है, रिज़ॉर्ट का मालिक है, और वही उसकी हत्या करता है, हमारी बहन की हत्या करता है। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है दोस्तों हम सब के लिए। अगर हम आज चुप रहते हैं ना, तो कल को ये घटना हमारी बहू बेटियों के साथ हो सकती है, खुद हमारे साथ हो सकती है। तो हम सबको एकजुट होना होगा और अंकिता को न्याय दिलाना होगा दोस्तों। नहीं तो ऐसी अंकिता ना पता नहीं कितनी पनप जाएंगी उत्तराखंड में। जैसे शहरों में ये सब आम बात हो गई है ना कि मर्डर केस, चोरी डकैती ये सब, तो उत्तराखंड में भी ये आम बात होने में देर नहीं लगेगी दोस्तों, अगर हम सब लोग चुप रहे तो। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी सी भी मानवता है ना, थोड़ा सा भी आपके अंदर दया है, आपके हृदय में थोड़ी सी भी दया है, तो आप लोग ज़रूर उसके लिए आवाज़ उठाओगे। अंकिता को अपनी बहन मानो यार। और मैं आप लोगों को एक और बात बता देती हूँ, अगर आप उसको अपनी बहन बेटी मानोगे ना, तो क्यों उसको न्याय नहीं मिलेगा यार। लोगों की मानसिकता क्या हो गई है यार, हमारी बेटी थोड़ी ना है, हमारी बहू थोड़ी ना है यार। क्यों नहीं है? वो उत्तराखंड की बेटी है, चाहे उत्तराखंड की हो, हमारे देश की हो, कहीं की भी बात हो। लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। और खैर उत्तराखंड में तो बहुत शर्मनाक बात है ये, क्योंकि जिस उत्तराखंड को हम देवों की भूमि कहा करते थे, उस भूमि में ऐसे काम होना, तो ये तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, कल काफ़ी सारी पोस्ट पड़ी हुई थी, फेसबुक में पड़ी हुई थी, इंस्टाग्राम में पड़ी हुई थी। तो एक लड़के का कमेंट आता है कि गलती लड़की की है। तो मुझे बताओ यार, लड़की की गलती क्या है? कि उसने लड़की का जन्म लिया, वो गलती है उसकी? उसने अपनी जिम्मेदारियां संभाली, वो गलती है उसकी? उसने उड़ना चाहा, वो गलती है उस लड़की की? भाई मुझे तो समझ नहीं आता, मुझे शर्म आता है ऐसे लड़कों पे जो ऐसे कमेंट करते हैं। यही वो लड़के हैं जो और पुलकित तैयार हो रहे हैं कल के लिए। ठीक है दोस्तों, हम सबको आवाज़ उठानी होगी ऐसे लड़कों के लिए, और पुलकित को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो उसके आरोपी हैं, पुलकित के अलावा भी 2-3 और आरोपी हैं उसको धक्का देके नदी में गिराया गया। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है यार। हमारे उत्तराखंड में ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, यही गलती थी क्या उस लड़की की कि उसने अपनी जिम्मेदारियां संभाली, उसने उड़ना चाहा और आप लोगों ने उसके पंख ही काट दिए, उसको उड़ने ही नहीं दिया? मुझे तो बोलते हुए भी मैं कैसे बोलूँ यार, मुझे इतना बुरा लग रहा है उसके लिए। तो जब तक उस आरोपी को, पुलकित को, और जो उसके साथ के और भी आरोपी हैं, जब तक उनको कड़ी की कड़ी सज़ा नहीं मिलती है, उनको फांसी की सज़ा नहीं मिलती है, उनको तड़प तड़प के नहीं मारा जाता है, कोई भी चुप नहीं होगा दोस्तों। मेरे बोलने से नहीं होगा, सिर्फ आप सबको भी बोलना पड़ेगा। तो अगर आज हम चुप रहेंगे ना, तो कल को हमारे साथ ये घटना हो सकती है। इसलिए हमको चुप नहीं रहना है, हमें आवाज़ उठानी है, अपनी बहन के लिए आवाज़ उठानी है, अपने उत्तराखंड को बचाना है दोस्तों। मेन बात तो ये है, हमें अपने उत्तराखंड को बचाना है। अगर हम अपने उत्तराखंड को बचाते हैं ना, तो सबसे पहले हम अपने घर से शुरुआत करेंगे। मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे। मेरी वीडियोस देख रहे हैं हज़ारों लोग, ठीक है, 10,000 से ऊपर लगभग मेरी वीडियोस लोग देख रहे हैं आजकल। तो मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ, चाहे आपकी बेटी हैं, बहू हैं, बहन हैं, उनको ये शिक्षा दो, उनको इतना कठोर बनाओ कि उनको पता चल सके जहाँ पे हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें उसके लिए आवाज़ उठानी है। ठीक है, ना कि उनको ऐसा सिखाओ कि सहो, तुम सहन शक्ति करो, अपने अंदर सहन करने की क्षमता रखो कि कोई भी आपके साथ गलत हो रहा है तो अपनी इज्जत बचाओ। इज्जत नहीं बचानी है, अपनी बेटी बचाओ दोस्तों। क्योंकि ना, मैंने गांव का माहौल क्या होता है, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है ये चीज़, क्योंकि मैंने सामने सामने देखी है ना, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी लोग क्या बोलते हैं, जैसे किसी की बेटी ससुराल में प्रताड़ित की जा रही है, उसका पति उसे मार रहा है, उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो अगर लड़की कहती है कि मुझे तलाक लेना है अपने पति से, तो मायके वाले क्या कहते हैं, नहीं बेटा सहन करो, बेटी को सहन करना चाहिए। क्यों सहन करना चाहिए यार? क्यों आप अपनी बेटी को गलत शिक्षा देते हो?
जहाँ पे गलत है उस गलत के लिए आप अपनी बेटी को लड़ना सिखाओ कि गलत के लिए लड़ना है। जहाँ पे अगर हम गलत हैं तो हम उसको सहन कर सकते हैं, जहाँ पे हम गलत नहीं हैं हम उसको बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। अगर आप अपनी बेटी को सहन करना सिखाते हो ना तो कल को ऐसी बहुत सारी अंकिता हमारे उत्तराखंड में पनप जाएंगी। क्योंकि अंकिता के साथ भी काफ़ी दिन से बदतमीजी चल रही थी, उसके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, लेकिन शायद उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो उसकी कंप्लेन कर सके, वहाँ से भाग सके। उसने सहन किया और सहन करने का नतीजा ये मिला दोस्तों, उन आरोपियों ने उसको नोच डाला। तो दोस्तों मेरी वीडियोस काफ़ी बहनों के भाई देख रहे हैं, काफ़ी बहुओं की सास देख रही हैं, काफ़ी बेटियों की माँ देख रही हैं। तो मैं अपने वीडियो से यही संदेश देना चाहती हूँ, अपने बहू बेटियों को, अपनी बहनों को इतना मजबूत बनाओ कि उनको पता चल सके कि जहाँ पे हमारे साथ गलत हो रहा है हमें उसके लिए आवाज़ उठानी है, ना कि सहना है। गांव में क्या कहा जाता है ज़्यादातर बहू बेटियों के कि तुम्हारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि ससुराल में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनको सहन करना होता है। मैं मानती हूँ काफ़ी बातें ऐसी होती हैं जिनको सहन करना पड़ता है, लेकिन इतना भी सहन नहीं करना है दोस्तों कि बात इतनी आगे बढ़ जाए। जहाँ पे आपके साथ गलत हो रहा है, काफ़ी बहुओं के साथ क्या हो रहा है, दहेज के लिए वो अपनी आत्महत्या कर दे रहे हैं, उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं बहुओं को मारा जा रहा है। तो ये बहुत गलत बात है दोस्तों, बहू बेटियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। बात उत्तराखंड की ही नहीं है दोस्तों, हमारे पूरे भारत की बात है। भारत में भी काफ़ी जगहों से आए दिन ऐसे सुनने मिल रहा है, आज बलात्कार हो गया है, आज आत्महत्या कर दी है, आज एसिड अटैक हो गया है। आखिर क्यों यार, कब तक बहू बेटियां सहन करती रहेंगी? हमें आवाज़ उठानी होगी दोस्तों अपने लिए। और आज बात हमारे उत्तराखंड की है, हमारे उत्तराखंड को हम देवों की भूमि कहा करते हैं। अगर यहाँ भी ऐसी घटनाएँ होने लगेंगी तो फिर हमारे लिए ये बहुत शर्म की बात है कि हम इसी उत्तराखंड में रहते हैं कि जहाँ ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। तो हम सबको आवाज़ उठानी होगी दोस्तों। और जो अंकिता है उसकी माँ पे क्या बीत रही होगी यार, कम से कम उसकी माँ के आंसुओं के लिए आप सबको आवाज़ उठानी होगी और ऐसे आरोपियों को सज़ा दिलानी होगी। जब तक पुलकित को फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है तब तक कोई भी चुप नहीं रहेगा। जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि तब तक कोई भी प्लीज़ मतलब इस बात को अगर ये बात दबती है तो सबके सब आवाज़ उठाएं, सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगा, ये बात दबनी नहीं चाहिए। अगर आज ये बात दब गई ना तो कल को बहुत सारी अंकिता पनप जाएंगी और बहुत सारे पुलकित पनप जाएंगे। तो दोस्तों अगर आज पुलकित को सज़ा नहीं मिलती है ना तो कल को 4 पुलकित और पनप जाएंगे, क्योंकि ऐसे देखा देखी में ना लोग सोचेंगे यार पुलकित को तो कुछ नहीं हुआ, हमें क्यों होगा। ऐसे ही राजनेताओं के बेटे, बड़े बड़े नेताओं के बेटे गरीब बेटियों के साथ, गरीब बहुओं के साथ ऐसे ही गलत करते रहेंगे। अगर आप लोग बस घर के अंदर बैठ के स्टेटस डाल रहे हो RIP जस्टिस फॉर अंकिता, भाई उसकी आत्मा को शांति स्टेटस डाल के नहीं मिलेगा। पुलकित को जब फांसी की सज़ा मिलेगी, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, तब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी यार। स्टेटस डाल के उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी यार, अभी पूरे उत्तराखंड को एकजुट होने की ज़रूरत है और अंकिता को न्याय दिलाने की ज़रूरत है। यार बहू बेटियां कब तक सहन करती रहेंगी यार? बेटियों के ऊपर क्या जिम्मेदारी नहीं होती है? एक बेटी का दर्द, एक औरत का दर्द आप लोग समझते हो? बस औरतों के साथ सब जगह गलत किया जा रहा है, बहुत गलत हो रहा है। आए दिन सुनने आ रहा है, आज यहाँ वो हो गया, आज लड़कियों के साथ ये हो गया। क्यों हो रहा है यार? हैं? क्योंकि हम लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, हम लोग हमेशा बात को दबने दे रहे हैं। आज किसी के साथ बलात्कार हो गया, बस बात 2 दिन तक अरेस्टिंग हो रही है उनकी, उसके बाद जमानत, बस बात ख़त्म। इसीलिए तो भाई ये वारदात बढ़ती जा रही है हमारे देश में, क्योंकि सबके लिए आम बात बन गई है ये। तो हम नहीं चाहते हैं हमारे उत्तराखंड के लिए ये बात आम बने, हमारे लिए बहुत शर्मनाक घटना है ये। तो हम यही चाहेंगे यार सरकार से कि जल्द से जल्द बिना देरी किए पुलकित को फांसी की सज़ा दी जाए। मैं तो नहीं डरती किसी मंत्री से, चाहे किसी मंत्री का बेटा हो, चाहे किसी बड़े राजनेता का बेटा हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो गलत है तो गलत है, मैं अपनी वीडियो में उसको गलत बोलूँगी, ना कि वीडियो के चक्कर में या फिर मैं उनसे डर के उनकी वाह करूँगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। अगर आपके अंदर भी थोड़ी सी मानवता है तो आप लोग उसके लिए आवाज़ उठाएं, अंकिता को मतलब न्याय दिलाने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ें। सिर्फ घर में बैठ के बोलने से नहीं होगा दोस्तों, हम सबको अभी एकजुट होना है। तो बस मुझे यही कहना था और आगे से मैं यही चाहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड में ऐसा कुछ भी ना हो, मतलब उसको इतनी कड़ी सज़ा दी जाए कि आगे से कोई सोचेगा भी इस बारे में तो वो डर जाए। मैं यही उम्मीद करती हूँ उत्तराखंड सरकार से कि आने वाले कुछ दिनों में ही, 1 या 2 दिनों में ही हमें ये सुनने मिले कि पुलकित को फांसी की सज़ा हो गई है। बस मुझे उत्तराखंड सरकार से और कुछ भी मांग नहीं है, बस यही चाहती हूँ कि इस बात को दबाया ना जाए, ना ही टाला जाए, जल्द से जल्द उसको सज़ा दी जाए। हेलो दगड़ियों, अब क्या बोना सुनी थे तो यह खबर हम तो बहुत अफसोस होनी कि हमारे उत्तराखंड में भी देखा हुई बेटे दड़ के, वो बेटे हमारी नहीं, वो सब पूरी दुनिया बेट जो
हमारा उत्तराखंड की सबों की बेटी जो वही देखी थी बड़ी दुर्घटना हुएगी। हम तो बहुत दुख होणु हमार तो खून खोनो जो भीतर बैठने कि हम क्या करूँ हमारा मोबाइल लेन हम तो काटे ढोल से साल होते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जब बोना बीजेपी हुआ कहना करा हैं मोदी जी बना बेटी को पढ़ाओ बेटी को बेटी बचाओ और बेटियों की ना हरकत होनी तो बोला बोल तुम हैं कैसे होगा ऐसे में। बेटियों को बाहर भी जाना है किसी के घर में मजबूरी होती है मजबूरी के कारण बेटियों को बाहर जॉब पे भेजते हैं और फिर उन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है तो ये तो बहुत गलत बात है बहुत ही गलत। अब क्या बताएं उनको हम तो यही बोलेंगे मैं तो यही चाहती हूँ कि उनको सीधे फांसी की सज़ा दो या कहीं पे दिखते हैं सीधे गोली मारो सालों को और इनका काम कुछ नहीं है बस इनको जिंदा रखना ही नहीं है। हैं कई बोल रहे हैं कि सुना है हमने कि रिजॉर्ट बंद करो रिजॉर्ट बंद करके क्या करोगे तुम जो घटना होनी है वो तो होनी ही है। हैं लड़कियों का बाहर आना जाना सब बंद हो जाएगा ऐसे में हमारे उत्तराखंड में तो सुरक्षित कोई भी बेटी नहीं रहेगी बेटी हो बहू हो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा कैसे रहेगा सुरक्षित। हैं इन सालों को फांसी की सज़ा दो एकदम से। न्याय मिलना चाहिए उस बेटी को उसके माँ बाप को जिनके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। हैं कैसे उठेंगे वो माँ बाप जो अपने बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं। हैं बाहर जॉब पे भेजते हैं वो किसी की मजबूरी रहती तभी तो भेजते हैं और उस बेटे के साथ 19 साल की बेटी थी वो बताओ हैं कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई उसके साथ। कमीनों को फांसी की सज़ा दो मैं तो यही बोलूँगी सरकार से। हमारी सरकार पहले है ही क्या कुछ नहीं है कुछ नहीं सरकार के नाम पे तो कुछ नहीं है बस खाली वोट दो इनको और इनका काम कुछ नहीं है। हैं जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो पैसे दे के निपटा देंगे सब काम पैसों में नहीं चलेगा। हम तो सारे उत्तराखंड वाले भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे चाहे हमारी जान ही चली जाए पर बेटी को न्याय मिलना चाहिए बस मैं तो यही बोलूँगी। आज मेरा मूड ख़राब हो गया बहुत ही ज़्यादा। उस लड़की की फ़ोटो देखी तो कितनी अच्छी लड़की थी वो कितनी प्यारी लग रही थी कितनी सुंदर थी बताओ उसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। कमीनों को छोड़ना नहीं मैं तो यही उत्तराखंड सरकार से यही गुहार लगाऊंगी उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। वो तो मुझे दिखेंगे कहीं मैं तो उनको गोली मार दूँ मेरे को बंदूक दो मैं गोली मार दूँ। सच में इतना दुख हो रहा है आज मुझे। मैं यही बोलूँगी हाथ जोड़ के विनती है उत्तराखंड सरकार से और कुछ नहीं चाहिए हमको उस बेटी को इंसाफ दिलाओ क्योंकि हमारी बेटियों का आना जाना बाहर बंद हो जाएगा। उनको एकदम से फांसी की सज़ा तो ये नहीं कि पैसों में बस वो बड़े आदमी हैं तो बस पैसों में घूस दे के सब ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल नहीं। हमारी सरकार को मजबूत होना चाहिए और बिल्कुल उनको फांसी की सज़ा चाहे वो कमीने कोई भी थे उनको जूते मारो पहले सालों को चाहे वो बड़े से बड़े क्यों ना हो पर उनको सालों को फांसी की सज़ा दो एकदम से और कुछ नहीं होना चाहिए। हाथ जोड़ के विनती है।